नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारा खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पाकिस्तान के अंदर से आई है कि ऐसी खबर जिसने बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में बर्बादी का बवंडर लाया था। इस खबर का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक बहुत बड़े रिटायर्ड अफसर ने किया है। इस खुलासे के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की आंख को नष्ट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पाकिस्तान की आंख आखिर है क्या। दरअसल ये आंख है पाकिस्तान का वो हथियार जो कभी आसमान में उड़कर उसके पूरे मुल्क की हिफाजत करता था। पाकिस्तान की ये आंख भारत के हर फाइटर प्लेन को, हर मिसाइल को और हर ड्रोन को बहुत दूर से देख सकती थी, पहचान सकती थी और उन्हें नष्ट कर सकती थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस पाकिस्तानी आंख को ही तबाह और बर्बाद कर दिया। तो हो जाइए तैयार, आज होने वाला है एक बहुत बड़ा खुलासा। इसलिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आपने जिस अवाक्स एयरक्राफ्ट पर पाकिस्तान गर्व करता था, उसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने जमीन पर खड़े खड़े तबाह कर दिया है। यह बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी वायुसेना के आला अधिकारी रहे रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बेशकीमती अवाक्स विमान के नष्ट हो जाने की बात को स्वीकार कर लिया है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अवाक्स कोई छोटा मोटा विमान नहीं होता है, बल्कि यह एक निगरानी करने वाला विमान होता है जिसे आसमानी आंख कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत ने 6 से 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस, जी हां 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे, जिनमें नूर खान, सरगोदा और भोलारी एयरबेस पर मिसाइलों से हमले किए गए थे। आपको बता दें कि भोलारी एयरबेस पर 10 मई को हुए हमले में भारी नुकसान हुआ, और भारत के इस हमले में भोलारी एयरबेस में पाकिस्तान का अवाक्स तबाह हो गया। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने भोलारी एयरबेस पर एक के बाद एक 4 ब्रह्मोस मिसाइल दागी, जिसके बाद एयरबेस में मौजूद पाकिस्तानी पायलट जहाजों को बचाने के लिए भागे, लेकिन लगातार मिसाइलों के धमाके हो रहे थे। तभी एक चौथी मिसाइल भोलारी एयरबेस में हैंगर में आकर लगी, जहां पाकिस्तान का अवाक्स खड़ा था, जो अब डैमेज हो गया है। एयर मार्शल मसूद अख्तर ने यह भी बताया कि इस हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई जवान मारे गए। आइए पहले सुनते हैं एयर मार्शल मसूद का बयान, और फिर आपके सामने खोलेंगे भोलारी एयरबेस हमले से जुड़े कुछ और राज। एयरफोर्स ने ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं, जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये अवैक्स होता क्या है और कैसे काम करता है। ये जानने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या खोया है और उसके लिए ये कितना बड़ा नुकसान है। तो पूर्वी पाकिस्तान एयर मार्शल ने जिस बेशकीमती अवाक्स को तबाह किए जाने की बात कबूल की है, वो एक हाईटेक निगरानी करने वाला विमान होता है, बड़ा हाईटेक होता है, जिसे आप आसमानी आंख कह सकते हैं। इसका पूरा नाम होता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे आमतौर पर एयर सर्विलांस सिस्टम और शॉर्ट में अवाक्स कहा जाता है। इसकी मदद से हवाई हमले किए जाते हैं और हमलों को रोका भी जाता है। इस अवाक्स का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां ग्राउंड सर्विलांस मुमकिन नहीं होता। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अवाक्स विमान एक उड़ता हुआ रडार सिस्टम है, उड़ती हुई रडार है, जो हवा में दुश्मन के विमानों, मिसाइलों, ड्रोनों पर नजर रखता है।
ये वायुसेना की आंख और कान दोनों होता है, जो युद्ध के दौरान रणनीति बनाने में मदद करता है। तस्वीरों में आप एक ऐसा ही अवाक्स विमान देख रहे होंगे। इसके ऊपर एक बड़ा सा गोल रडार लगा हुआ है जो 360 डिग्री में घूम सकता है और सैकड़ों किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल के साथ साथ कभी कभी जमीन पर चल रही गतिविधियों को भी पकड़ सकता है। तो आसमान से देखने वाली इस आंख का काम सिर्फ नजर रखना नहीं, बल्कि अपने बाकी लड़ाकू विमानों को दिशा बताना और दुश्मन की स्थिति की जानकारी देना भी होता है। अवाक्स के अंदर एक ऑपरेटर टीम मौजूद होती है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ देखती है और समझती रहती है। यह फाइटर जेट्स को रेडियो या डेटा लिंक के जरिए सीधे निर्देश भेज सकता है। इतना ही नहीं, अवाक्स दुश्मन के विमानों से निकलने वाले रेडियो सिग्नल, रडार तरंगों और संचार संकेतों को भी पकड़ सकता है। इससे वो पता लगा सकता है कि दुश्मन कौन से हथियार एक्टिवेट कर रहा है और फिर वह यह भी योजना बना पाता है कि किस विमान को टारगेट करना है और किस फाइटर विमान को मिशन पर भेजना है। इसे किसी भी देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पास 2-3 ही अवाक्स विमान हैं जो उसे चीन ने दिए हैं। भोलारी एयरबेस पर हुए हमले में एक अवाक्स विमान की तबाही पाकिस्तानी वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अवाक्स जैसे महत्वपूर्ण विमान का नुकसान पूरी तरह से तबाह हो चुकी पाकिस्तानी वायुसेना की निगरानी और रणनीति को और भी ज्यादा कमजोर कर देगा। आप भी सुनिए इस मामले पर रक्षा मामलों के जानकार और डेफटॉक के फाउंडर आदि अचिंत का क्या कहना है। और हमको ये पता चला है पाकिस्तानी अकाउंट्स भी और पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि वहां का एक ये एवैक सिस्टम मर चुका है। अब जरा इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में लेंगे सर। जो आपका एक फोकस रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर, अगर आपको याद होगा 8 तारीख 9 तारीख की रात में जो आपने हमले करे हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो पाकिस्तान की मिलिट्री पे करा है। और इसकी मिलिट्री में हमले करने के लिए आपको एक सिचुएशन पे लाना पड़ता है जिसको बोलते हैं एयर सुपीरियोरिटी। एयर सुपीरियोरिटी आने के लिए जो उसके एयर एसेट्स होते हैं, जो उसके एयरक्राफ्ट होते हैं और जो उनके टेक्नोलॉजी होती है, उसको मारने की सबसे पहले आपने जो प्लान बनाया ताकि आपकी एक फ्रीडम रहे पाकिस्तान में घूमने के लिए। और उस मारने के ऊपर आपने इतना काम कर दिया कि अगले दिन पे जो 10 तारीख की रात को हमने इनकी एयरफील्ड में बॉम्बिंग करी थी, पाकिस्तान की तरफ से लिटरली कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। ये ऑफ कोर्स 10 तारीख को बॉम्ब हुआ, तो अगर उसी टाइम पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था तो आप सोचते हैं कि आप सोच सके कि आगे जाके रेजिस्टेंस कैसे आएगा। दूसरा चीज ये है, ये जहाज बहुत महंगा है, इसकी टेक्नोलॉजी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तानी के पास वेस्टर्न भी है और चाइनीज भी है, और ये जहाज इनके लिए बड़ा क्रिटिकल है, इनके F-16s और जो वेस्टर्न सिस्टम्स है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो लॉस रहेगा इनके लिए बहुत बड़ा लॉस रहेगा। इनको रिकूपरेट करने के लिए सालों साल लग जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम्स को आप खरीद सकते हैं बट इंटीग्रेशन करने के लिए और उसको ऑनलाइन करने के लिए आपकी फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि भारत की जाबाज वायुसेना ने कैसे पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस को तबाह किया, और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि आखिर यह भुलारी एयरबेस पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले देखिए ये तस्वीरें। भारत के हमले में सिंध में बने भुलारी एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यहां तबाही का वो आलम था जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ गई। यहां भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख विमान हैंगर को नष्ट कर दिया था और सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रहा है कि भुलारी एयरबेस की छत उड़ गई और 60 मीटर के करीब का जो है उसमें एक छेद हो गया। आपको बता दें कि यह वही एयरबेस है जहां से पाकिस्तानी वायुसेना की क्विक रिएक्शन यूनिट ऑपरेट होती है। यहां पाकिस्तान के अवाक्स प्लेन के अलावा F-16 फाइटर प्लेन, JF-17 लड़ाकू विमान और फाइटिंग फाल्कॉन की एक पूरी स्क्वाड्रन भी है। पाकिस्तान के लिए एयरबेस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसका सबसे नया एयरबेस है। इसका उद्घाटन दिसंबर 2017 में हुआ था और यह पाकिस्तान के सबसे हाईटेक एयरबेस में से एक माना जाता है। साल 2020 में पाकिस्तान ने यहां चीन के साथ एक बहुत बड़ा हवाई अभ्यास भी किया था। भोलारी एयरबेस पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसकी दूरी कराची से सिर्फ 146 किलोमीटर दूर है। इसलिए इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना के साथ साथ उसकी नौसेना भी करती है। इस एयरबेस के नुकसान से पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा पर भी असर पड़ा है, जैसा कि पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने इंटरव्यू में बताया है कि भोलारी में हुए हमले में कई पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई सैनिक भी मारे गए हैं, जिनमें से एक फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी थे।
और पाकिस्तान ने शुरू में इस नुकसान को स्वीकार करने में हिचक दिखाई थी, लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स भी सब मान रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने अब आखिरकार इस हमले की सच्चाई को मान लिया है। उसने ये भी मान लिया है कि भारतीय हमले में भोलारी एयरबेस में तैनात स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ मारे गए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस फाइटर पायलट की मौत की खबर पाकिस्तान ने काफी देर तक उस समय छुपा कर रखी थी, उसे कुछ समय बाद उसके जनाजे की तस्वीरों के साथ पाकिस्तान को सामने आना पड़ा। आइए देखते हैं एक वीडियो जिसमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि किस तरह से भारत ने भोलारी एयरवेज को उड़ा दिया था। भोलारी एयरबेस पे ये दो धमाके हुए हैं, तीसरा हवा में शायद क्रैश हो गया है उसके ऊपर। भोलारी एयरबेस पे ये दो धमाके हुए हैं, तीसरा हवा में शायद क्रैश हो गया है उसके ऊपर। तो पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल ने यह भी कबूल किया है कि भोलारी एयरबेस पर 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गईं और चौथी मिसाइल ने पाकिस्तान के एवेक्स को तबाह कर दिया। तो देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कैसे एक गेम चेंजर साबित हुई, जिसने अवाक्स को तबाह कर पाकिस्तानी वायुसेना को तगड़ा झटका दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक हमले किए थे और अब पूर्व पाकिस्तानी एयर मार्शल के कबूलनामे से दुनिया को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि भारत के मिसाइल हमलों के बाद क्यों पाकिस्तान की जवाबी हमला करने की शक्ति खत्म हो गई और उसने संघर्ष विराम का रास्ता चुना। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की साझेदारी से तैयार की गई है और इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। यह मिसाइल भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात है और ब्रह्मोस मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ती है और इसके नए अपग्रेड वर्जन लगातार हाइपरसोनिक गति की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआत में 290 किलोमीटर थी 290 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता थी। अब इसकी मारक क्षमता 900 से 1500 किलोमीटर तक बढ़ गई है। इसे जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस रडार के से बचने की क्षमता और सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है ये, और जिससे ये दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणालियों के लिए लगभग अजेय है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल की जबरदस्त डिमांड है। पिछले महीने ब्रह्मोस सिस्टम के दूसरे बैच को फिलीपींस भेजा गया, जिसने 2022 में ब्रह्मोस को खरीदने के लिए $375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। दुनिया के कई देश ब्रह्मोस में रुचि दिखा रहे हैं। डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत ने हाल ही में बताया था कि इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखाई है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ब्रह्मोस के लिए दुनिया के कई और देशों में खरीदार मिल सकते हैं। तो भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है, जिसने दुश्मन को रात के अंधेरे में भी दिन का उजाला दिखा दिया। आप भी सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या कहा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। तो इस बीच अब सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने भी यह कबूल कर लिया है कि भोलारी एयरबेस पर बहुत जबरदस्त हमला हुआ था और इस हमले में पाकिस्तान के 6 वायु सैनिक मारे गए। सरकार ने 5 कहे थे। वहीं सिंध में एक और सुरक्षाकर्मी भी भारतीय हमले में मारा गया है, यानी 7 लोग। आइए सुनते हैं क्या बोले सिंध के सीएम। सिंध के अंदर शुहदा है, सिंध के अंदर 7 शहीद हैं। 6 भोलाड़ी में जो अटैक हुआ था उसमें एयरफोर्स के 6 एक ऑफिसर और जो टेक्नीशियंस थे वो शहीद हुए थे। और सबसे पहला शहीद जो सिंध में हुआ था वो घोटकी में मुख्तार लगारी शहीद हुए थे। हम अगले दिन ही मोहम्मद बख्श महर साहब, जाम इकराम साहब उनके पास गए थे दुआ के लिए। कल वो हमने जब एक तकरीब की थी उसमें उनके वालिद ईदन जो खुद ज़ख्मी थे वो भी आए थे।
तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह से मात खाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और इसी बौखलाहट में उसकी सरकार और सेना ने झूठ की फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। भारत के हाथों चारों खाने चित होने के बाद अब पाकिस्तान की सरकार फर्जी प्रोपेगेंडा करके अपने देश की जनता की नजरों में हीरो बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर कई फर्जी तस्वीरें और दावे साझा किए जा रहे हैं। झूठ फैलाओ और इज्जत बचाओ की मुहिम में अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान की संसद के अंदर एक विदेशी अखबार की फर्जी तस्वीर का हवाला देकर यह झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना इस संघर्ष में भारतीय वायुसेना पर भारी पड़ी है। इस बयान के बाद खुद पाकिस्तानी मीडिया ने फैक्ट चेक करके अपने ही उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की पोल खोल दी। ये पोल क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए विदेश मंत्री इसहाक डार ने भरी संसद में किस तरह से सफेद झूठ बोला। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर नहीं किया, तकब्बर नहीं किया, बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं थी। तो सुना आपने, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इसहाक डार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना आसमान की बेताज बादशाह है और उसके लिए उन्होंने ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पर छपी एक खबर का हवाला दिया। आप भी इस अखबार को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी हेडलाइन है पाकिस्तानी एयरफोर्स अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई, यानी पाकिस्तान की वायुसेना साफ तौर पर आसमान की राजा है। लेकिन जनाब इसहाक डार को यह नहीं पता कि वो अपने देश की संसद में जिस अखबार के हेडलाइन का हवाला दे रहे हैं उसे हकीकत में ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ ने छापा ही नहीं है, बल्कि ये पूरा पेज किसी झूठे पाकिस्तानी ने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर डिजाइन किया है। लेकिन जो सरकार झूठ की खुद फैक्ट्री चलाती हो उसे इससे क्या फर्क पड़ता है। बस इसहाक डार ने इसे आधार बनाकर संसद में बड़बोलापन दिखा दिया। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान की ही मीडिया ने डार साहब का फैक्ट चेक कर दिया। उनके भाषण के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने फैक्ट चेक किया और पाया कि जिस रिपोर्ट को इसहाक डार ने दिखाया है वो असल में फर्जी है। डॉन ने अपने पाठकों को बताया कि द टेलीग्राफ ने ऐसी कोई खबर छापी ही नहीं है। पाकिस्तानी अखबार ने फैक्ट चेक के जरिए यह पता लगाया कि वायरल तस्वीर में जो लेख है उसमें स्पेलिंग में कई गलतियां थी जो एक प्रतिष्ठित अखबार के संपादकीय में अमूमन नहीं हो सकती। देख सकते हैं डॉन ने जो फैक्ट चेक किया उसे आप, और पेज का जो लेआउट था डॉन के मुताबिक, द टेलीग्राफ के बारे में डॉन ने जो बताया कि जो पेज का जो लेआउट है वो लेआउट भी द टेलीग्राफ के लेआउट से मेल नहीं खाता। और खैर कुल मिलाकर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री इसहाक डार की पूरी दुनिया में सुपर बेइज्जती और किरकिरी हो गई कि यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि किसी भी देश की संसद का सम्मान इसी बात पर होता है कि वहां झूठ नहीं बोला जाता, लेकिन पाकिस्तान की संसद झूठ और नफरत से भरी हुई है। तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार जहां विदेशी अखबार की एक फर्जी तस्वीर का हवाला दे रहे हैं, वहीं अब सारी दुनिया के अखबारों ने यह मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शानदार फतेह हुई है। दरअसल जब समय के साथ साथ धीरे धीरे झूठ के बादल छटने लगे तो अमेरिकी अखबारों ने सच कबूलना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद अब वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कबूल किया है कि भारतीय एयर स्ट्राइक्स में पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस भारत के हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। और वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों और कई और सबूतों के हवाले से एक्सपर्ट्स के जरिए विश्लेषण किया है। इन हमलों में पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे को क्षति हुई है और अब इस विश्लेषण में यह पाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के हाई वैल्यू टारगेट पर पिन पॉइंट हमले किए। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 6 वायुसैनिक अड्डों को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 रनवे और 2 मोबाइल कंट्रोल इमारतें ध्वस्त हो गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने माना कि भारत के निशाने पर
पाकिस्तान की सरहद के 100 किलोमीटर तक के भीतर के इलाके थे, जिसमें रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के 2 मोबाइल नियंत्रण केंद्र नष्ट हो गए हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे लिखा है कि इस तरह के हमले से पाकिस्तान की हवाई क्षमता कमजोर हुई है। और वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि यह हमला 1971 के युद्ध के बाद से पाकिस्तानी सैन्य बुनियादी ढांचे पर किया गया अब तक का सबसे व्यापक भारतीय हमला है। तो पाकिस्तान के पत्रकारों और रक्षा विशेषज्ञों ने भी शहबाज सरकार के दावों पर तीखे सवाल उठाए। पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने कहा है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी थी कि वो चाह रहा था कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए। वहीं पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा ने भी माना है कि संघर्ष में भारत ने 100 नहीं बल्कि 200% जीत हासिल की है। आप भी सुनिए दोनों पाकिस्तानी पत्रकारों ने क्या कहा। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी साहब पाकिस्तान आर्मी नेगोशिएट कर रही थी, डायरेक्टली वो आर्मी चीफ से बात कर रहे थे, उन्होंने लिख भी दिया। भारत की तरफ से तो आर्मी चीफ नहीं साहब उनकी सिविलियन की बात करती है, तो इन्होंने ये बात तक नहीं की कि जी आप उनसे कहें कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो उन्होंने किया है वो उस पर चले जाएं। ठीक है, ये आप अंदाजा करें कि ये हालत है पाकिस्तान की कि बस जी सीज फायर हो जाए, जल्दी से बस आप यूं से ट्वीट कर दें जी अब हो गया बस अब बात नहीं करनी। ये हालत है, ये पाकिस्तान की कमजोरी वीकनेस है। आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल, याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। तो पाकिस्तान में जहां जहां भारतीय मिसाइलें गिरी थी वहां की फिजा में अभी भी बारूद खुली हुई है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि एक पाकिस्तानी रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने कैमरे के सामने बिल्कुल करीब से मुरीद के में तबाह हुए लश्कर तैयबा का मुख्यालय दिखाया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि उस रात भारतीय मिसाइलों ने यहां किस कदर गदर मचाया होगा। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे खास बात जो सामने आई है, जो अपनी तस्वीरों में भी देख रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने कैसे इस आतंकी कैंप को संरक्षण दे रखा था। और इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लश्कर का जो ये अड्डा था मुरीद के में, ये पाकिस्तान सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के भीतर है। यहां बोर्ड लगा हुआ है, तस्वीरों में देख सकते हैं, जिससे बाहर के लोगों को ये लगे कि यहां सरकारी काम होता है, लेकिन यहां तो आतंक की नर्सरी थी, जो अब पूरी दुनिया को पता चल चुकी है और ये तबाह भी हो चुकी है कि यहां आतंक कितना खतरनाक था। अब दुनिया को पता पड़ गया और जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता था यहां पर, लेकिन आतंक की इस फैक्ट्री को अब भारत ने खंडर बना दिया और इन तस्वीरों ने पाकिस्तानी सरकार की पोल भी खोल दी है। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्यों कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शायराना अंदाज में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाते हुए कही। वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को शिकस्त देने वाले जवानों से मुलाकात करने के लिए आज गुजरात के भुज एयरबेस गए। जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। खास बात है कि जो उन्होंने कही वो ये कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो ट्रेलर मात्र है और अब पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। आप भी सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज क्या कुछ कहा। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीं पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।